Good morning everyone. Today we are going to discuss about how to take oral temperature procedure. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुका है वो वाइटल सेंस क्या है, पर्पस ऑफ टेकिंग वाइटल सेंस क्या है, क्या क्या टाइम में वाइटल सेंस देखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ वाइटल सेंस, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट और नॉर्मल वैल्यूज ऑफ वाइटल सेंस और गाइडलाइंस ऑफ टेकिंग वाइटल सेंस. उसके बाद हम पढ़ा है टेम्परेचर क्या है, देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या क्या होता है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट प्रोडक्शन क्या है, हीट रिडक्शन क्या है, ये सब चीज़ हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है. देन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है, उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर है, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुका है. ठीक है, देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओरल टेम्परेचर प्रोसीजर. ओरल टेम्परेचर क्या है, ठीक है, टेम्परेचर चेक बाय दी ओरल कैविटी. पेशेंट का ओरल कैविटी के थ्रू पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको बोलते हैं ओरल टेम्परेचर. पर्पसेस क्या है, फर्स्ट पर्पस इज टू डिटरमाइन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए हम ओरल टेम्परेचर देखते हैं. सेकेंड वन, टू एड इन मेकिंग डायग्नोसिस. टू एड इन मेकिंग डायग्नोसिस बोले तो टू हेल्प इन मेकिंग डायग्नोसिस. कोई डायग्नोसिस हमको डिटेक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हम टेम्परेचर चेक करते हैं. एग्जाम्पल, पेशेंट हाई बॉडी मीन्स बॉडी ज़्यादा गर्म करके आया है, ठीक है, तो उसको फीवर है क्या, हमको पता चलने के लिए हमको क्या करना है, टेम्परेचर देखना पड़ता है. ठीक है, अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है उसका बॉडी टेम्परेचर तो उसको हम फीवर बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज जनरल इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज पोजिशन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द पेशेंट टंग. पेशेंट की टंग की नीचे हमको थर्मोमीटर को प्लेस करना है, ठीक है, क्योंकि उधर ज़्यादा सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस है, इसलिए हमको एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर मिलता है. नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लोज हिज लिप्स बट टू अवॉइड बाइटिंग डाउन विथ हिज टीथ. पेशेंट को बोलना है उसकी लिप्स के थ्रू उसको माउथ को बंद करना है, ठीक है, उसको बोलना है उसकी दांत के थ्रू थर्मोमीटर को बाइट नहीं करना, ठीक है. बाइटिंग कैन ब्रेक द थर्मोमीटर, कटिंग द माउथ और लिप्स और कॉजिंग इंजेक्शन ऑफ ब्रोकन ग्लास और मर्क्यूरी. अगर पेशेंट बाय मिस्टेकली थर्मोमीटर को बाइट किया है, ठीक है, बाइट किया तो ग्लास का थर्मोमीटर हम यूज़ किया है तो उसको ग्लास के थ्रू माउथ में इंजरी हो सकता है, ठीक है, और थर्मोमीटर के अंदर के वो मर्क्यूरी है वो पेशेंट इंजस्ट करता है. इंजस्ट करते हुए तो पेशेंट की swallow कर सकता है, उसके थ्रू उनको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. देन लीव ए मर्क्यूरी थर्मोमीटर इन प्लेस फॉर एटलीस्ट 2 मिनट. अगर हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 मिनट्स हमको वेट करना है. अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर हो तो अपने आप उसका डिस्प्ले में टेम्परेचर का वैल्यू डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज फॉरन मर्क्यूरी थर्मोमीटर. अगर हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर लिया है, ठीक है, 2 मिनट के बाद हमको उसको बाहर लेना है, ठीक है, हमारा आई लेवल, ठीक है, आई लेवल में रखना है. उसके बाद मर्क्यूरी का रेंज कितना हुआ वो हमको मेंशन करना है. नेक्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी असेसमेंट. फर्स्ट, डिटरमाइन द नीड टू मेजर द क्लाइंट्स बॉडी टेम्परेचर. अगर पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर चेक करने का ज़रूरत है क्या देखना है. अगर ज़रूरत है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट वन असेंबल द इक्विपमेंट. टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो सब हमको अरेंज करना है. Then identify the patient, greet the patient and explain the procedure. ठीक है,
अगर पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको ग्रीट करना है, ठीक है, विश करना है, उसको थोड़ा बातचीत करना है ताकि पेशेंट को हमको बताना है हम टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई कोई पेशेंट को एंग्जाइटी के थ्रू एंग्जाइटी हो जाता है, वो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है, ठीक है। देन प्लेस द क्लाइंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को हमको कंफर्टेबल पोजीशन देना है। ओरल टेम्परेचर चेक करने के लिए सिटिंग पोजीशन भी दे सकता है, लाइंग पोजीशन भी दे सकता है, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल कौन सा है वो पोजीशन हमको दे सकते हैं। देन अगर पेशेंट कोई कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोई क्या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं तो कोल्ड फूड इंजेस्ट के तो नहीं तो खाए तो हमको पहले पूछना है आप कब खाना खाया है, क्या खाया है, ठीक है, ये सब चीज़ हमको पूछना है, ठीक है। अगर कोल्ड का कुछ आइटम वो खाया हुआ तो हमको 20 to 30 मिनट्स हमको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए टेम्परेचर चेक करने के लिए। फर्स्ट वन इज ओरल क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, अगर मर्क्यूरी का भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी ले सकते हैं। देन स्वाब इन ए कंटेनर, स्वाब किस लिए यूज करते हैं, वो थर्मोमीटर वाइप करने के लिए। देन थर्मोमीटर कंटेनर चाहिए थर्मोमीटर रखने के लिए। वॉच विथ सेकेंड हैंड चाहिए, वॉच विथ सेकेंड हैंड टाइम देखने के लिए, मिनट के वॉच है तो हमको एक्यूरेट टाइम पता चलता है। देन पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, ग्राफिक टीपीआर चार्ट चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, किडनी ट्रे और पेपर बैग वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर। फर्स्ट हमको क्या करना है, पेशेंट को हमको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, आप ऐसे ऐसा हमारे साथ कोऑपरेट करना है, हमें टेम्परेचर चेक करना है जा रहे हैं। देन वॉश हैंड्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। थर्ड वन इज होल्ड द थर्मोमीटर विथ फिंगर टिप्स, थर्मोमीटर हमारा फिंगर टिप्स के थ्रू होल्ड करना है। इफ थर्मोमीटर स्टोर्ड इन डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, रिंस कोल्ड वाटर बिफोर यूजिंग, अगर थर्मोमीटर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में स्टोर करके रखा है तो कोल्ड वाटर में हमको धोना है ताकि डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन माउथ कॉन्टैक्ट हुआ तो पेशेंट का माउथ में इरिटेबिलिटी हो सकता है, थ्रोट में इरिटेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद टेक ए स्वाब एंड वाइप थर्मोमीटर बल्ब एंड टुवर्ड्स द फिंगर्स इन रोटेटिंग मैनर। एक स्वाब लेना है, ठीक है, और बल्ब से स्टार्ट करके हमारा फिंगर टिप का तब के, ठीक है, उधर तक हमको रोटेटिंग मैनर में साफ करना है ताकि बल्ब है लेस कंटामिनेटेड एरिया, ठीक है, लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया में हमको साफ करना है। देन रीड द मर्क्यूरी लेवल while holding thermometer horizontally and gently rotating at eye level. Grasp the thermometer securely and shake until reading below 35.5 degree Celsius. हमको थर्मोमीटर लेना है, हॉरिजॉन्टली उसको पकड़ना है, ठीक है, और आई लेवल में उसको पकड़ना है, उसका मर्क्यूरी का लेवल कहाँ तक है देखना है। अगर मर्क्यूरी लेवल डिसाइड लेवल से, ठीक है, ज़्यादा आगे है तो हमको स्लोली उसको शेक करके 35.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो लेके आना है। देन द क्लाइंट पेशेंट को बोलना है उसका माउथ ओपन करना है, ठीक है, उसके बाद थर्मोमीटर अंडर दी टंग हमको रखना है। उसके बाद क्या करना है, आस्क क्लाइंट टू होल्ड थर्मोमीटर विथ लिप्स, पेशेंट को बोलना है विथ लिप्स की सपोर्ट में हमको थर्मोमीटर होल्ड करना है, दांत की सपोर्ट में नहीं, ठीक है। देन लीव द थर्मोमीटर इन प्लेस ऑफ एटलीस्ट 2 मिनट, एटलीस्ट 2 मिनट तक हमको थर्मोमीटर को माउथ में लीव करना है ताकि एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल सके। देन 2 मिनट के बाद हमको क्या करना है, केयरफुली रिमूव द थर्मोमीटर एंड रीड एट आई लेवल वाइल होल्डिंग थर्मोमीटर हॉरिजॉन्टली।
उनको क्या करना है, रिमूव करने के बाद हमको हॉरिजॉन्टली आई लेवल में हमको पकड़ना है ताकि एक्यूरेट टेम्परेचर हमको दे सकते हैं। मैंने एक पिक्चर दिखाया है इधर, कहाँ पे हमको प्लेस करना है थर्मोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर केयर ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। प्रोसीजर होने के बाद हमको क्या क्या करना है, ठीक है। वाइप सेक्रेशन फ्रॉम थर्मोमीटर विथ स्वैब, वाइप इन रोटेटिंग मैनर फ्रॉम फिंगर्स टुवर्ड्स द बल्ब और डिस्पोज द स्वैब, ठीक है। मुंह से हम बाहर ले लिया तो मुंह का सेक्रेशन प्रेजेंट होगा कहाँ पे, थर्मोमीटर में, ठीक है। मुंह में सलेवा रहता है, ठीक है, मुंह में ऑक्सीजन रहता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेगा थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है। तो हमको पहले हम बल्ब से फिंगर टिप्स तक साफ किया था, क्या, क्योंकि बल्ब था लेस कंटामिनेटेड एरिया, ठीक है। अभी बल्ब है मोर कंटामिनेटेड एरिया, तो हमको कहाँ से कहाँ तक साफ करना है, फिंगर टिप्स के लेके बल्ब तक रोटेटिंग मैनर में हमको स्वैब से थर्मोमीटर साफ करना है। देन वॉश द थर्मोमीटर इन लूक वार्म वाटर, लूक वार्म वाटर में क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी साफ होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको कोल्ड वाटर से वॉश करना है, उसके बाद हमको कंटेनर में रखना है थर्मोमीटर, ठीक है। देन हमारा हैंड वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड दी टेम्परेचर ऑन दी चार्ट, ठीक है। हमको टेम्परेचर हमको रिकॉर्ड करना है, अगर उसमें कुछ वेरिएशन है नॉर्मल लेवल से उसको कुछ वेरिएशन है तो हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, अगर डॉक्टर नहीं है तो वार्ड इंचार्ज को हमको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। I hope you all are understood the how to take oral temperature। पहले इतना ध्यान रखना है बस, प्रोसीजर में पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमको हैंड वॉश जरूरी है। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। पेशेंट को हमको कंफर्टेबल पोजीशन देना है, ठीक है। अगर पेशेंट बैठ नहीं सके तो हमको पेशेंट को लाइंग पोजीशन में हमको टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर लेना है, अगर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में है तो हमको वाइप करना है। फर्स्ट कैसे वाइप करते हैं, बल्ब से लेकर फिंगर टिप्स तक वाइप करना है, क्योंकि लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया हमको साफ करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमको पेशेंट को बोलना है उसकी माउथ ऊपर करो और टंग थोड़ा ऊपर करना है, ठीक है। उसके बाद टंग की नीचे की तरफ अंडर दी टंग हमको थर्मोमीटर कीप रखना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है, ठीक है, विथ लिप्स की सपोर्ट माउथ बंद करना है, ठीक है, मुंह बंद करना है। पेशेंट को स्पेशली बोलना है थर्मोमीटर में बाइट करना नहीं, ठीक है। देन पेशेंट को 2 मिनट के लिए मुंह के अंदर थर्मोमीटर रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर 2 मिनट हो गया, थर्मोमीटर बाहर लेना है, हॉरिजॉन्टली उसको पकड़ना है हमारा आई लेवल पे, एक्यूरेट टेम्परेचर की वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम एक बार टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया, मीन्स नोटिस कर दिया। उसके बाद मर्क्यूरी शेक डाउन करके मर्क्यूरी को नीचे तक लेके आना है और विथ स्वैब हमको क्या करना है, टेम्परेचर को वाइप करना है, ठीक है। अभी प्रोसीजर के बाद हम कहाँ से कहाँ तक वाइप करते हैं, हम फिंगर टिप्स के लेकर बल्ब तक वाइप करना है, क्योंकि अभी प्रोसीजर हो गया, माउथ में थर्मोमीटर रखा है, ठीक है। तब क्या हो गया, बल्ब की साइड मोर कंटामिनेटेड हो गया, तो अभी हमको फिंगर टिप्स के लेकर बल्ब तक हमको साफ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
थर्मोमीटर को वॉश करना है, थर्मोमीटर को रिप्लेस करना है, हमारा हैंड वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड करना है और एनी अनयूजुअल है तो हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड माई क्लास। थैंक यू सो मच।